अमेरिका की कैपिटल टेक्नोलॉजी कैपिटल, सिलिकॉन वैली का गेटवे, हाँ सैन फ्रांसिस्को, लेकिन अंधेरे में डूबा हुआ एक शहर। अमेरिका का टेक हब, चमकते टावरों और हाई टेक लाइफस्टाइल के लिए मशहूर सैन फ्रांसिस्को की तस्वीर देख लीजिए। ऐसा लग रहा है किसी गांव की तस्वीर हो। अब तो गांव में भी इतना अंधेरा नहीं होता। भारत के तो हर गांव अब बिजली से रोशन हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक करीब 1,30,000 घरों से बिजली बत्ती गुल हो गई? पूरा का पूरा शहर ब्लैकआउट की चपेट में आ गया। जिस शहर से गूगल, मेटा, एक्स और सैकड़ों टेक स्टार्टअप्स ऑपरेट करते हैं, मेगा जायंट्स आईटी कंपनी रन करती है, वहां पर इतना बड़ा ब्लैकआउट कैसे हो सकता है? स्क्रीन ब्लैक, सर्वर ठप, सड़कों पर सन्नाटा। क्या किसी ने पावर ग्रिड को हैक कर लिया? चलिए मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी हुई क्या है। जिस शहर को स्मार्ट ग्रिड और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल माना जाता है, हजारों घर और कारोबारों की बिजली अचानक से गुल हो गई। यानी इसे कहते हैं बत्ती गुल हो जाना। सवाल यह कि क्या अमेरिका का पावर सिस्टम खुद पावरलेस होता जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी यानी कि PG&E के कुल कस्टमर्स में थे करीब 1/3 लोग इस ब्लैकआउट की चपेट में आए। PG&E की वेबसाइट के मुताबिक पहला आउटेज स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9:40 पर दर्ज किया गया। इस दौरान करीब 15,000 रेजिडेंशियल और कमर्शियल कस्टमर्स एक झटके में अंधेरे में चले गए। लेकिन परेशानी यही नहीं रुकी। सुबह 10:10 पर दूसरा आउटेज आया। PG&E के ऑनलाइन आउटेज मैप में करीब 25,000 कस्टमर्स के प्रभावित होने की जानकारी दी गई। हालांकि कुछ ही देर में कंपनी को अपना ही डेटा अपडेट करना पड़ा। मैप में साफ दिखने लगा कि ब्लैकआउट का दायरा बढ़ता जा रहा है, जैसे कोई वायरस फैलता है। हालात कंपनी के अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर हो गए थे। शहर के लगभग 1,30,000 घरों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। घर और व्यवसायों की बिजली गुल हो गई। अब तक का सबसे बड़ा ब्लैकआउट, और वो भी वेस्ट में जब फेस्टिव सीजन चल रहा है। लगभग शहर के 1/3 हिस्से में ब्लैकआउट फैल गया। ट्रैफिक सिग्नल ठप, सड़क पे लाइटें ठप, सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुए। सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी जैसे कि वैमों को भारी दिक्कत हुई। कुछ गाड़ियां तो अंधेरे में रास्तों पर अटक गईं और यहां तक कि सेवा भी रोकनी पड़ी। कई दुकानें, रेस्टोरेंट, ट्रेन स्टेशन बंद हो गए। तो ये मामला क्या था? अमेरिका का टेक हब सैन फ्रांसिस्को में शहर के बीचों बीच PG&E के एक सब स्टेशन में आग लगने से ब्लैकआउट हुआ, जिसे प्रशासन और बिजली कंपनी दोनों की तैयारी पर सवाल उठते हैं। सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक शनिवार दोपहर सब स्टेशन के अंदर आग भड़की और एहतियातन पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। PG&E ने सोशल प्लेटफॉर्म X पर माना कि आउटेज का असर करीब 1,30,000 कस्टमर्स पर पड़ा है। कंपनी का दावा है कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और शहर के अधिकारियों के साथ मिलकर हालात को कंट्रोल करने में जुटे हैं। लेकिन हकीकत यह रही कि शाम 5:30 बजे तक भी PG&E ये बताने की स्थिति में नहीं थी कि आखिर बिजली रिज्यूम कब होगी, लाइट कब आएगी। सैन फ्रांसिस्को ब्लैकआउट सिर्फ तकनीकी फेल्योर नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोर कड़ी का एक बहुत बड़ा और जीता जागता सबूत बन गया। बिजली गुल होने के बाद दुकानें बंद हो गई, ऑफिसों का कामकाज ठप हो गया, ट्रैफिक सिग्नल प्रभावित हुए। टेक कैपिटल कहे जाने वाले शहर में यह ब्लैकआउट सिस्टम की बड़ी कमजोरी बनकर सामने आया। अमेरिका के टेक हब सैन फ्रांसिस्को में एक झटके में जिंदगी थम गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बिजली सेवा बाधित होने की वजह से शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले मास ट्रांजिट स्टेशन बंद करने पड़े। हालात तो ऐसे बन गए कि बिना ड्राइवर के चलने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियां भी बीच सड़क पर रुक गईं, जिसे भविष्य की टेक्नोलॉजी कहा जाता था। एक झटके में वो भविष्य की टेक्नोलॉजी 50 साल पुराने दौर में लौट गई। यानी कि जिसे भविष्य की टेक्नोलॉजी कहा जा रहा था, वो लाइट के जाते ही एकदम बेबस, लाचार, हेल्पलेस। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में ऐसा हुआ तो आप सोचिए कि फिर दुनिया में बाकी जो देश हैं, वहां के जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां अगर पावर आउटेज हुआ तो क्या स्थिति बनेगी। सैन फ्रांसिस्को जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे उबर, एयरबीएनबी, सेल्सफोर्स, नामी कंपनीज, गूगल, मेटा, जो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर,
एआई इनोवेशन में सबसे आगे रहने वाला शहर, टैलेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे आगे रहने वाला शहर। दुनिया भर से इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, टेक एंटरप्रेन्योर्स यहां आते हैं। सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले इस शहर पर भी इसका असर हुआ। सैन फ्रांसिस्को बैले का मशहूर नट क्रैकर शो आखिरी वक्त पर रद्द करना पड़ा, जिसे सैकड़ों दर्शकों के हाथ में निराशा लगी। बिजली गुल होते ही अमेरिका के टेक हब सैन फ्रांसिस्को की रफ्तार थमी। एक एक शहर की दुकानें बंद होने लगी, कारोबार पर अंधेरे की मार पड़ी। रेस्टोरेंट में हालात इतने खराब हो गए कि कई जगह मोमबत्ती में ही खाना परोसना पड़ गया। सड़कों की तस्वीरें तो और भी चौंकाने वाली थी। लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर चल रहे थे। हाईटेक सिटी अचानक पुराने जमाने में लौटती नजर आई। सबसे बड़ा झटका लगा भविष्य की तकनीक को। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर दौड़ने वाली ड्राइवरलेस टैक्सियां ठप हो गई। ब्लैकआउट ने न सिर्फ बिजली छीनी बल्कि सैन फ्रांसिस्को के हाईटेक दावे पर भी सवाल खड़े कर दिया। अमेरिका का दावा है कि एक सब स्टेशन में लगी आग ही पूरे ब्लैकआउट की वजह बनी। लेकिन सवाल यह कि क्या इतनी बड़ी टेक सिटी की बिजली सिर्फ एक अव्यवस्था से या एक दुर्घटना से चरमरा सकती है? पूरे शहर को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। और चेरी ऑन द टॉप यह कि बिजली कब आएगी किसी को पता ही नहीं, वो भी ऐसे शहर में जहां आधे से ज्यादा काम एआई कर रहा है। फायर ब्रिगेड ने एहतियातन लोगों को 8वीं और मिशन स्ट्रीट के आसपास के इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि यह साफ हो सके कि हादसा महज हादसा था या सिस्टम की कोई बड़ी चूक थी। सवाल सिर्फ बिजली जाने का नहीं है, सवाल भरोसे का है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने ही शहरों को रोशन रखने में नाकाम हो रही है? क्रिसमस से पहले आया यह अंधेरा सिर्फ बिजली का नहीं था, यह अमेरिका के सबसे आधुनिक शहर की तैयारियों पर भी सवाल छोड़ गया, जिसके जवाब तलाशे जा रहे हैं।